नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौड़, डीन आर&डी, एसोसिएट प्रोफेसर, रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSVTU भिलाई। प्रोफेसर समद पी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, UTD, CSVTU भिलाई। एनसीवीआर का मिलिंग कार्यों के लिए कैम्प प्रेजेंटेड बाई आकाश कुमार रुकोड़े, GET मैकेनिकल, MSMETC दुर्ग। इस प्रेजेंटेशन में हम एनसीवीआर सॉफ्टवेयर का मिलिंग ऑपरेशन के लिए कैम सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह सीखने का लक्ष्य एनसीवीआर को उपयोग और मिलिंग ऑपरेशन किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में जानना है। सीखने का उद्देश्य, मिलिंग ऑपरेशन की मूल बातें। मिलिंग ऑपरेशन में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं या फिर किस तरीके से किया जाता है, क्या कटिंग टूल होते हैं, किस तरह का वर्कपीस होता है, उसे किस तरीके से काट के आकार दिया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या होता है अप मिलिंग और डाउन मिलिंग ऑपरेशन। तो कटिंग टूल किस तरीके से रोटेट करता है, उसकी क्या दिशा होती है, किस तरह से डाउन मिलिंग ऑपरेशन उसकी क्या प्रक्रियाएं होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ थर्ड जो है मिलिंग ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल्स, कौन कौन से अलग अलग तरीके के कटिंग टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं मिलिंग ऑपरेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हमें देखेंगे तथा उसका क्या शेप होगा, किस तरीके से हम उसे ऑपरेशन में यूज़ करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। मिलिंग ऑपरेशन के लिए G कोड और M कोड, जो G कोड होते हैं, M कोड होते हैं, कुछ मिलिंग ऑपरेशन में टर्निंग ऑपरेशन के अपेक्षा अलग टाइप से यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिलिंग ऑपरेशन क्या है। तो मिलिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कटिंग टूल उपयोग होता है और हमें फ्लैट टाइप के जो जॉब होते हैं, जो सीधी सतह होती है वर्कपीस की, उसे काटा जाता है। तो यह होता है मिलिंग ऑपरेशन। इसका उद्देश्य होता है, मिलिंग का उद्देश्य वर्कपीस को एक निर्दिष्ट आकार में सतह को प्रदान करना। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। अप मिलिंग क्या होता है, कटिंग टूल का रोटेशन और फीड डायरेक्शन वर्कपीस के दिशा में होता है, मतलब विपरीत दिशा में होता है। तो जब ये विपरीत दिशा में होता है तब ये अप मिलिंग ऑपरेशन कहलाएगा, और जब ये समान दिशा में होता है तब ये डाउन मिलिंग ऑपरेशन कहलाएगा। तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग ऑपरेशन आप समझ गए होंगे। इसी के साथ जो मशीनिंग होता है वो मुख्यतः रफ मशीनिंग के लिए उपयोग होता है, जबकि अप मिलिंग जो होता है रफ मशीनिंग के लिए, और जो डाउन मिलिंग होता है वो फिनिशिंग कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। मिलिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के कटिंग टूल यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे एंड मिल। एंड मिल का उपयोग जो है सतह को काटने के लिए किया जाता है। इसके अलावा फेस मिल का उपयोग फेसिंग कार्यों के लिए किया जाता है बड़े क्षेत्रों में। देख सकते हैं फेस मिल जो है बहुत बड़ा डायमीटर दिया गया है और बहुत सारे इंसर्ट लगे हुए हैं। तो एक बड़ी सतह को जब काटना होता है तब वहाँ पे हम फेस मिल टूल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक बॉल नोज होता है, जब किसी कर्वेचर टाइप की ज्यामिति हमें बनानी होती है, जटिल आकृति बनानी होती है, तब हम इस कटिंग टूल का यूज़ करेंगे। ये है बॉल नोज, जिसके एक सिरे पे बॉल की तरह एक आकृति होती है। यहाँ पे जो कटिंग जो फ्लूट्स होते हैं ये बॉल नुमा होते हैं और ये कर्वेचर सरफेस जनरेट करते हैं। मिलिंग ऑपरेशन के लिए G कोड्स, तो जो G कोड होते हैं सामान्य G कोड ही यूज़ होते हैं, जैसे G00, G01, G02, G03, ये सारे G कोड ही हम मिलिंग ऑपरेशन के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। जैसे G00 का मतलब होता है रैपिड पोजिशनिंग, मीन्स जब हमें ऑपरेशन में कोई कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है और तेज़ी से टूल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है, तब हम G00 का यूज़ करेंगे। G01 जब कभी हम कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमें कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए धीरे धीरे फीड देते हुए कटिंग टूल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तब हम G01 का यूज़ करेंगे। जब कहीं पे हमें आकृति सर्कुलर या फिर कर्वेचर रूप में लेनी है, तब हम उसके डायरेक्शन देखते हुए, जैसे कि अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्वेचर टूल को घुमाना है, मीन्स टूल को हमें कर्वेचर रूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो वहाँ पे G02 यूज़ करते हैं। और अगर हमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें टूल को घुमाना है तो वहाँ पे G03 का उपयोग करेंगे। मिलिंग ऑपरेशन के लिए M कोड, तो यहाँ पे M कोड वही सामान्य M कोड यूज़ करते हैं, जैसे M00 जो कि प्रोग्रामेबल स्टॉप है। हम M30 का भी यूज़ कर सकते हैं, M00 का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में M03, अगर हमें स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो M03, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो M04 का उपयोग करेंगे। M05 जो होता है स्पिंडल को ऑफ करने के लिए यूज़ होता है, और M08 कूलेंट ऑन करने के लिए होता है। 2D और 3D मिलिंग ऑपरेशन,
तो 2D मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, जब हमें किसी सतह पर 2D प्रोफाइल बनाना होता है जहाँ पे x और y अक्ष पे कटिंग होता है, तो वहाँ पे जो है हमारा जेड कांस्टेंट रहेगा। एक डेप्थ ऑफ कट के बाद वहाँ पे जेड कांस्टेंट ले लेते हैं और x और y सतह पे ही हमारा टूल ट्रेवल कर रहा होता है। तो ये जो प्रोफाइल होते हैं ये 2D प्रोफाइल कहलाते हैं। मीन्स हमें हर जगह यहाँ पे डेप्थ देखने नहीं मिलेंगे, एक ही सतह पे ऑपरेशन चल रहा है x और y डायरेक्शन में। जेट केवल एक ही बार डेप्थ लेता है, उसके बाद ये ऑपरेशन होते हैं और जब ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो जेट अपना दूसरा डेप्थ ले लेता है। बट 3D ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता है। 3D ऑपरेशन कोई जटिल आकार के कोई कंटूर बनाने होते हैं, तब वहाँ पे एक्स वाई जेड इन तीनों अक्षों पे काम करना होता है, तब इस कटिंग टूल जो परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेशन उसे 3D मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करके एक मिलिंग ऑपरेशन को बना के हम लोग एनसीवीआर में किस तरह से चला सकते हैं। आइए अब एक वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्क पीस है जिसका डायमेंशन 60x60 है। ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट है और इसकी थिकनेस यहाँ पे तो दी नहीं गई है, बट इसके जो ऊपर का हम देख सकते हैं, ऊपरी सतह से हमें 2 mm तक के इसमें डेप्थ देते हुए इसकी थिकनेस को कम करना है। 2 mm थिकनेस कम करना है फेसिंग ऑपरेशन के थ्रू। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 mm फेसिंग इन मिलिंग मशीन विथ डाया 25 mm फेस मिल कटर। हमें 25 mm का फेस मिल कटर का यूज़ करना है जो हमारे पास अवेलेबल है, और 2 mm तक हम इसे यहाँ पे काट देंगे, इसकी थिकनेस को मेंटेन करेंगे। तो जो फेसिंग ऑपरेशन होता है मिलिंग में वो थिकनेस मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम डायमेंशन को अच्छे तरीके से देखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऑपरेशन किस तरीके से होने वाला है उसको पहले एनालाइज करेंगे। तो ऑपरेशन किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम वर्कपीस को सेट करते हैं। जो पहले से मशीन में जितने भी ऑफसेट हो गए उन सबको कैंसिल करेंगे और नए ऑफसेट इनपुट करके हम मशीन को चालू करेंगे। होम पोजीशन से वापस से हमें इसकी सेफ्टी पोजीशन पे कटर को लेके आना होगा, पर उससे पहले हम कटर को चेंज करेंगे और जो रिक्वायर्ड कटर है उसी को वर्कपीस के पास लेके आएंगे और सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कूलेंट ऑन करेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें कूलेंट भी बंद करना है, स्पिंडल भी बंद करना है और वापस से अपने होम पोजीशन पे चले जाना है। ये सारे ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी हम सिचुएशन को देखते हैं कि जो टॉप व्यू है, हम इस टॉप व्यू को ही लेके चलेंगे कि इसमें कटर किस तरीके से रन करने वाला है, मतलब कटर कहाँ कहाँ पे जाने वाला है, उस सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमें निकालना होगा। तब जाके हम मिलिंग ऑपरेशन को एक तरह से लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को समझना होगा। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है, इसे देखिए। ये जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल को देख सकते हैं। ये कटर एज्यूम कर लीजिए। ये कटर जब यहाँ से इस पॉइंट पे जाता है और अगले पॉइंट पे जाता है, ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल कर रहा है। जो आप कलर्ड लाइन देख सकते हैं, ये इसका ट्रेवलिंग है। तो ये जो कटिंग टूल है ये यहाँ से एक डेप्थ ऑफ कट ले चुका है वर्कपीस के ऊपर टॉप से। अभी डेप्थ ऑफ कट कितने का हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.5, जितने भी कटर का स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम डेप्थ ऑफ कट दे देंगे और ये ट्रेवल करेगा। उसका ट्रेवल पाथ बना हुआ है और कितना कितना शिफ्ट होकर इसको ट्रेवल करना है, इसको हमें कटर के डायमीटर से ही डिसाइड करना होगा। अभी देखिए कटर को हम बाहर की ओर रखे हैं, बाहर की ओर ही ये कटर जो है डेप्थ ऑफ कट ले लेता है। और ये बाहर की ओर डेप्थ ऑफ कट इसलिए लेता है क्योंकि जॉब के ऊपर डेप्थ ऑफ कट लेना मीन्स एक्सीडेंट की संभावना होना। क्योंकि जब कटर वर्कपीस के ऊपर डेप्थ ऑफ कट लेगा तो इससे एक जर्क आएगा टूल के ऊपर जो कि स्पिंडल तक पहुंचता है और स्पिंडल में हार्म भी हो सकता है। तो हम ये पहला डेप्थ ऑफ कट बाहर की ओर देंगे, टूल को लेके आएंगे बाहर की पोजीशन पे, फिर वहाँ से हम 0.2 तक लेके आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0.2 होगा। तो बस हम इसे सेट कर देते हैं। तो ये 0.2 है, इस 0.2 तक हम कटर को लेके आए, फिर ट्रेवल करके 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इस तरीके से हमने ट्रेवल कराया और वापस से टूल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। पहला डेप्थ ऑफ कट देके उसने काट लिया है, फिर अगला डेप्थ ऑफ कट करके फिर से वैसे ही काटेगा और ऐसे करके बार बार काटता रहेगा जब तक कि वो 2 mm डेप्थ को अचीव नहीं कर लेता। तो हमें फाइनली 2 mm डेप्थ तक काटना है, और कटर एक साथ 2 mm नहीं काटने वाला, उसे थोड़े थोड़े डेप्थ ऑफ कट के साथ काटना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे मिलिंग मशीन जो होती है वो 3 एक्सिस मशीन होती है। जो 3 एक्सिस होते हैं, जो टूल का एक्सिस होता है वो जेड एक्सिस होता है, बाकी जो वर्कपीस का एक्सिस होता है वो एक्स और वाई। यहीं पे देख सकते हैं हमने एक्स और वाई 2 एक्सिस दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम लोग एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अभी तक हमने जो टर्निंग ऑपरेशन देखा था उसमें 2 एक्सिस थे, जेड और एक्स, बट यहाँ पे एक एक्सिस और जुड़ जाता है वाई एक्सिस,
और ये इस तरीके से 3 एक्सिस मशीन बन जाती है। तो अब जो है यहाँ पे हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। सबसे पहले तो हम कटर को बाहर की ओर प्लंज कराते हैं। तो बाहर कितना प्लंज कराएं? तो बाहर हमारी इच्छानुसार, मतलब कितना दूरी तक हम ट्रेवल करवाना चाहते हैं टूल को, उसके अकॉर्डिंग ये देखिए। सबसे पहले तो इसे समझना होगा कि ये जो दिख रहा है BMW का सिग्नेचर, ठीक है, BMW का साइन दिख रहा है, ये एक्चुअल में ओरिजिन है, ये डाटम कहलाता है। ठीक है, ये जो डाटम है ये 0 0 पॉइंट होता है, एक्स यहाँ पे 0 और वाई भी यहाँ पे 0 होता है। तो एक्स और वाई यहाँ पे 0 होगा, और इससे अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वाई पॉजिटिव, अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव, डाउन साइड में वाई नेगेटिव और लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव। तो हम अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं और टूल को यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं तो ये नेगेटिव, एक्स में नेगेटिव पॉइंट पे डेप्थ ऑफ कट जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसे एक्स एक्सेस में किस कोऑर्डिनेट में हम डेप्थ ऑफ कट देना चाहते हैं वो डिसाइड करेंगे। तो हमारे कटर का डायमीटर 25 है, तो हम इसे डेप्थ ऑफ कट 30 mm की दूरी पे देंगे। ये एक सेफ्टी पोजीशन होगी, क्योंकि इससे क्या है, कटर हमारा टकराएगा नहीं। हालांकि 25 का आधा रेडियस जो है 12.5 होता है, और 12.5 के बाद हम लोग कितना भी डिस्टेंस दे सकते हैं, बट हमने ज़्यादा डिस्टेंस ले रखा है 30। हम यहाँ पे 15 भी ले सकते थे, 15 भी जो है एक सेफ डिस्टेंस कहलाता, तो 15 भी ले सकते हैं चाहे तो ये एक सेफ्टी डिस्टेंस कहलाएगा। क्योंकि देखिए कटर का जो रेडियस है, हम याद रखिए कि जब भी हम कोई किसी पॉइंट पे कटर को जाने के लिए कहते हैं तो कटर का सेंटर उस पॉइंट पे जाता है, पूरा कटर लेके। ठीक है, तो कटर का सेंटर किस लाइन को फॉलो कर रहा है वो सेंटर को पोजीशन दिया जा रहा है। सेंटर का पोजीशन और कटर का आउटर देख सकते हैं, वो रेडियस होगा। तो रेडियस जो है डायमीटर से आधा होगा, 25 का जो आधा होगा 12.5। तो अब हम जो 15 mm के डिस्टेंस पे हम इसको कटर को लैंड करा सकते हैं, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। वही वाई एक्सिस को हम यहाँ पे 0 रखते हैं, मतलब वाई पे कोई ट्रेवल नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पे जाएगा। तो सेकंड पॉइंट जो है हम थोड़ा सा ऊपर की ओर दे देते हैं कटर को। यहाँ पे देखिए ये पूरा कटर बना हुआ है, और कटर का जो निचला एक जो कर्वेचर देख सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा क्रॉस करके नीचे की ओर गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कटर के जो रेडियस है 12.5 उससे कम की होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा वाई में वो कम का होगा पॉइंट, हम इसे 12.5 मतलब 10 mm दे सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे एक्स में नहीं वाई में देंगे, वाई में 10 mm पे हम जा चुके हैं 10.0, बट एक्स में इस लाइन पे जो एक्स होगा इस पॉइंट पे वो x0 होगा, तो यहाँ पे x0 रख देंगे। पॉइंट 2 से हमारा वर्क जो कटर है वो ट्रेवल करते हुए पॉइंट 3 पे जाएगा। पॉइंट 3 के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से हो गए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x में, तो ये टोटल डिस्टेंस 60 है, तो हम यहाँ पे 60 रखेंगे। और y एक्सिस पे जो है हमारा कटर जो है पहले जितना था, जैसे कि 10 था, तो यहाँ पे हम 10 ही रखने वाले हैं। और जब फोर्थ पॉइंट में जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कटर शिफ्ट कर रहा है, तो कितना शिफ्ट कर रहा है, तो इसका जितना डायमीटर होगा उससे थोड़ा कम ही शिफ्ट करेगा। इसका डायमीटर जो है 25 है, तो 25 से हम थोड़ा सा कम ही शिफ्ट कराएंगे, हम 20 mm का शिफ्ट कराएंगे। तो अभी जो है ये केवल y में शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी केवल हम y की ही वैल्यू देने वाले हैं। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन की ही वैल्यू हम यहाँ पे लिखने वाले टेबल पे। तो अभी केवल y में ट्रेवल कर रहा है तो हम y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, टोटल वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक की। तो 0 से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ये जो है 20 mm ट्रेवल किया है, पहले से 10 था, तो 30 mm तक का उसने ट्रेवल ले लिया है। ठीक है, 30 mm तक वो शिफ्ट हो चुका है। अब ये जो है x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा 5th पॉइंट तक, तो 5th पॉइंट का हमें वापस से x डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये 0 डायरेक्शन में आ रहा है, बट y में ये ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो हम x डायरेक्शन को यहाँ पे 0 दे देंगे, y को कुछ नहीं देंगे क्योंकि y कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ से 5th पॉइंट से 6th पॉइंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो है x में ट्रेवल नहीं कर रहा है, केवल y में ट्रेवल कर रहा है। तो y में ट्रेवल जो रहता है हम उसे कुछ नहीं देते हुए 6th में x का ट्रेवल देंगे। तो शिफ्ट कितना होने वाला है, जैसे पिछली बार 20 शिफ्ट हुआ था, इस बार भी 20 शिफ्ट होगा। इसको हम 20 शिफ्ट करने के बाद 30 + 20 कितना होगा, तो यहाँ पे 30 + 20 होगा हमारा 50। 50 जो है ये इसने y में ट्रेवल किया है, तो हम इसे y में लिखेंगे 50। अब 6th पॉइंट से 7th पॉइंट पे जाएगा हमारा कटर, तो 6 से 7th पे जाने पे केवल और केवल x में ट्रेवल हो रहा है, तो यहाँ पे जो x में हम यहाँ पे 60 दे देंगे।
सेम 8th पॉइंट पे जाने पे केवल y में ट्रेवल हुआ और वो 20 mm शिफ्ट हुआ, तो 50 से 20 mm और करने पे ये 70 mm पे शिफ्ट हो जाता है। और फिर 8 to 9th पॉइंट केवल x में ट्रेवल हो रहा है, तो x में कितना ट्रेवल हो रहा है, ये मान लीजिए कि पिछला जो था फर्स्ट पॉइंट वहीं तक ये ट्रेवल करने वाला है 9th में, तो केवल x में जो है -15 तक ट्रेवल कर जाएंगे, -15। अब यहाँ से 9th पॉइंट से हमें फर्स्ट पॉइंट पे आना है जो कि लीनियरली स्ट्रेट वर्टिकली आ रहा है और यहाँ पे कोई भी x में ट्रेवल नहीं हो रहा है, केवल y में ट्रेवल हो रहा है, तो y में जो ये 0 पॉइंट तक आएगा तो हम केवल y का कोऑर्डिनेट देंगे 0। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे कोऑर्डिनेट दे दिए। आइए अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बनाने के लिए पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हमें कॉपी करना होगा। हम यहाँ पे आएंगे और कोऑर्डिनेट्स को पूरे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कॉपी हो चुके हैं। तो प्रोग्राम शुरू करते समय सबसे पहले तो हमें प्रोग्राम नंबर डालना होता है, वो जो हम शुरू से कर रहे हैं, ठीक है, वो 0001। हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, इस बार हम 12 दे देते हैं। एंड ब्लॉक इंसर्ट। अब सबसे पहले तो हम वर्कपीस और टूल जो पहले भी काम आ चुका है, मीन्स इससे पहले भी इस पर काम चल रहा था, तो कटर को जो है हम इसके होम पोजीशन पे लेके जाते हैं। तो होम पोजीशन में इसमें ले जाने का तरीका थोड़ा अलग है। G28 फिर G91 देना पड़ता है, मतलब हम इंक्रीमेंटली हम कटर को उसके होम पोजीशन पे लेके जाते हैं। सबसे पहले हम Z में लेके जाते हैं, Z 0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। नेक्स्ट हम लोग G28 X और Y को उसके होम पोजीशन में ले जाएंगे, X G91 X0 Y0। तो यहाँ पे अभी जो पॉइंट हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा उसको नहीं देंगे, X0 Y0 इस तरीके से लिख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हमने अब होम पोजीशन पे ले जा चुके तीनों एक्सिस को। Z भी 0 हो चुका है, X Y सब 0 हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कटर को चेंज करेंगे। M06 ये होता है कटर चेंज के लिए M कोड। T01 मतलब 1 नंबर का कटर हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद हम जितने भी पुराने कैंड साइकिल के प्रोग्राम हो गए उन सबको कैंसिल करेंगे। तो जितने भी जी कोड रहते हैं पिछले वाले, जैसे कि G00 उसको कैंसिल करके हम नया लिखेंगे। तो यहाँ G00 G17 G21, देखिए 17 XY प्लेन के लिए दिया जाता है। G21 जो है हमारा दिया जाएगा किसके लिए, हमारा MM के लिए। मीन्स हम अभी अगर हो सकता है इससे पहले हमने इंच में काम किया हो तो यहाँ पे मैट्रिक के लिए हम G21 को यूज़ करेंगे। G40 मीन्स कटर कंपनसेशन किसी भी तरह का रहा होगा तो वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। G54 जहाँ पे हमने ऑफसेट ले रखा है वो G54 है, तो यहाँ पे G54 हम दे देंगे। G80 मतलब जो पहले के जितने भी कैंड साइकिल है उनको कैंसिल करना है, उसके लिए हम G80 का यूज़ करते हैं। G90 मीन्स जितने भी इंक्रीमेंटल साइकिल हमने दे रखे हैं पहले से, उसको कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे G90 का यूज़ किया है। तो ये हमें लिखना ही होता है किसी भी तरीके से, ताकि हम पुराने जितने भी जी कोड दे के रखे उनको कैंसिल कर सके और हम अपना ऑफसेट बता सके G54 के थ्रू। अब हम सबसे पहला तो कोऑर्डिनेट देंगे कि किस जगह पे जाके हमारा कटर रुकने वाला है। तो अभी तो हमारा कटर जो है वो अपने होम पोजीशन पे है, पर वो सबसे पहले XY कोऑर्डिनेट को ले लेता है। तो ये X और Y का कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग यहाँ पे रखेंगे G00 X। देख सकते हैं पहला पॉइंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है -15 Y जो है 0 दिया है, यहाँ पे एंड ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, हमने ये कटर को पोजीशन दे दिया है कि इस पॉइंट पे जाके इसको डेप्थ ऑफ कट लेना है। बट अब जो है हमें सबसे पहले स्पिंडल को घुमाना होगा। तो यहाँ पे M03 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल को घुमाएंगे और उसको RPM देंगे 1000 का, 1000 1200 800 कुछ भी RPM हम यहाँ पे दे सकते हैं, दे दिए। अब इस कटर को हमें सबसे पहले सेफ्टी पोजीशन पे ले जाके रोकना है। तो सेफ्टी पोजीशन मतलब जेड डायरेक्शन में हमें टूल को लेके जाना है नीचे की ओर, और नीचे की ओर वहाँ तक ले जाना है कि वर्कपीस से टकराए नहीं। तो वर्कपीस से 5 mm ऊपर पे हम कटर को ले जाके रख देंगे। तो यहाँ पे G00 Z 5.0 का यूज़ करेंगे, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। इसी तरीके से अब जो है हमें थोड़ा सा करीब लेके जाना है वर्कपीस के कटर को। तो कटर को थोड़ा सा और अगर लेके जाना है, हालांकि अभी कटर जो है वर्कपीस के जस्ट ऊपर नहीं है, ये किसी और पोजीशन पे है जहाँ पे इसे डेप्थ ऑफ कट लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कूलेंट को ऑन कर देंगे।
तो M07 हमने कूलेंट को ऑन कर दिया। यहाँ तक के ऑपरेशन का एक फॉर्मेट है, ये हमने प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने यहाँ तक लिखा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट देंगे, क्योंकि एक बार में वो 2 mm नहीं काटने वाला, 0.2 काटने वाला है। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट इसके थ्रू, जैसे शिफ्ट हैच, इसके थ्रू हम लोग इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं। शिफ्ट हैच 1 इक्वल्स टू 0.2 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, ये हमने इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट दे दिया है। अब हम पहला फर्स्ट डेप्थ देंगे। फर्स्ट डेप्थ देने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं N10, एक ब्लॉक नंबर दे देते हैं ताकि हम जब भी साइकिल को घुमाना हो और वापस आना हो तो इसी ब्लॉक नंबर पे वापस आ सकें। तो फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं और हमें यहाँ पे G01 का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। जो डेप्थ ऑफ कट हो सकता है वर्कपीस के ऊपर देना हो, या फिर अभी तो वर्कपीस के बाहर दे रहे हैं, फिर भी हम G01 का यूज़ करेंगे। और डेप्थ ऑफ कट देते समय हमें जेड में कितना जाना है, तो जेड में हमें इंक्रीमेंटली जाना है 0.2, तो यहाँ पे हम लोग माइनस में देंगे, माइनस में H1, मतलब ZH1 जाना है, मतलब 0.2 mm तक जाना है। तो ये इस तरीके से हमें प्रोग्राम लिखना होगा। और इसके बाद हम फीड देंगे, कितने फीड में जाना है, तो फीड जो है हम 50 का फीड देते हैं, 50 के फीड में हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये पहला हमने डेप्थ ऑफ कट दे दिया है। अब ये डेप्थ ऑफ कट देने के बाद जब पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो अगला भी डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा। तो जब पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो अगला डेप्थ ऑफ कट फिर से हमें 0.2 का देना होगा। तो ये पिछले वाले 0.2 में फिर ऐड होकर 0.4 बन जाएगा। तो उस प्रोग्राम को हमें अभी लिखना पड़ेगा, उसको शुरू में ही लिखना पड़ेगा। तो H1 अगली बार जब ये साइकिल घूम के आएगी तब हमें जो है पिछला वाला जो H1 होगा, ये वाला जो देख सकते हैं ये H1 अलग है और ये H1 ये पिछला वाला H1 है जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पिछले वाले H1 में हमें प्लस 0.2 और ऐड करना होगा। मीन्स अगर पिछला वाला 0.2 था तो यहाँ पे 0.2 और ऐड हो जाएगा और 0.4 बन जाएगा। अब 0.4 डेप्थ ऑफ कट के साथ अब कटर चलेगा। इसके बाद फिर से साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी तो 0.6 बनेगा, 0.8 बनेगा, इस तरीके से डेप्थ ऑफ कट बढ़ता रहेगा इंक्रीमेंटली। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। अब आते हैं हम सीधा प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट्स पे। अब हमें प्रोग्राम किस तरीके से करना है कि G01 हमें कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करना है। तो G01 सेकेंड कोऑर्डिनेट देंगे, जेड में 10 जा रहा है, तो यहाँ पे सॉरी जेड में नहीं वाई में 10 जा रहा है। तो यहाँ पे जो है एक्स जो है 0 है और वाई जो है 10, और यहाँ पे फीड जो है हमारा, फीड हम थोड़ा बढ़ा देंगे, पिछला फीड 50 था तो अब हम जो फीड लेंगे 500 लेने वाले, 500 की फीड से हम चल रहे हैं। थोड़ा सा टेबल को हम नीचे कर लेते हैं ताकि हमें सारे कोऑर्डिनेट दिखते रहें प्रोग्रामिंग के समय। तो ये टेबल हमने नीचे कर लिया। नेक्स्ट जो है अगला G01 थर्ड पॉइंट देखेंगे 60, हम x में ही ट्रेवल कर रहे हैं तो x में जाएंगे 60, एंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद हम z में ट्रेवल कर रहे हैं G01 Z30 एंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद हम लोग किसी में ट्रेवल नहीं कर रहे, 0 पॉइंट पे आ रहे हैं x में, तो G01 यहाँ पे x में जो है हम लोग 0 पॉइंट पे आ रहे हैं, एंडो ब्लॉक इंसर्ट। फिर G01 अगला पॉइंट देखेंगे 6 पॉइंट पे हम लोग 50 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे y में सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है, z की जगह हमें y देना है। तो x और y में ही चलने वाला है ये प्रोग्राम। तो G01 यहाँ पे देख सकते हैं y जो है 50 में है, तो y 50 एंडो ब्लॉक इंसर्ट। नेक्स्ट 7 पॉइंट देख सकते हैं x में हम 60 पे गए हैं, तो G01 सॉरी यहाँ पे हम लोग x में G01 x में जो है 60 पे आएंगे, एंडो ब्लॉक इंसर्ट। अब 8 पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे हम 70 पे गए हैं, वो भी y में, तो G01 y में 70 पे जाएंगे, एंडो ब्लॉक इंसर्ट। फिर G01 अब जो है हम लोग x में -15 पे आए हैं, तो यहाँ पे x में हम -15 दे देंगे, एंडो ब्लॉक इंसर्ट। नेक्स्ट जो है हम लोग G01 y में हम 0 पे आ रहे हैं, तो y को यहाँ पे देख सकते हैं y यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो y जो है यहाँ पे 0 पे आ जाएंगे, 0 एंडो ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ एंडो ब्लॉक इंसर्ट कर देंगे। अब जो है यहाँ तक हमने प्रोग्राम लिख लिया है।
इसके आगे का प्रोग्राम इस तरीके से होगा कि यहाँ हमने पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। अगर देखेंगे तो ये जो है टोटल इस तरह से घूम के जितने कोऑर्डिनेट थे पूरे पार कर चुका है, वापस से अपनी जगह पे आ गया। बट इसने अभी डेप्थ ऑफ कट 0.2 का ही दिया हुआ है। अगले 0.2 का डेप्थ ऑफ कट देने के लिए उसे रीड करना होगा इस वाली लाइन को, जो हमने पहले लिख दी है h1 इक्वल्स टू h1 प्लस 0.2। ठीक है, मतलब एक नया वाला h1 जो है पुराने वाले h1 में 0.2 को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इस वाली लाइन को रीड करना होगा, प्लस इसको एक और लाइन रीड करना होगा कि उस ब्लॉक को रीड करें, मतलब इनिशियल ब्लॉक को रीड करें जहाँ पे हमने डेप्थ ऑफ कट दिया था। तो हमने डेप्थ ऑफ कट कहाँ पे दिया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने N10 लिखा था। ठीक है, इस वाले लाइन को आप याद रखिए, N10 जहाँ पे लिखा था हमने डेप्थ ऑफ कट दिया था। तो इसके लिए हम लोग एक कोड लिखेंगे इफ़। ठीक है, यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, इफ़ h1 लेस देन इक्वल टू 2.0, मतलब अगर हमारा h1 2 mm से कम का है, मतलब अभी 2 mm पे पहुंचा नहीं है, तब हमें क्या करना है, तो हमें गो टू कहाँ पे जाना है, 10 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। मतलब अगर यदि हमारा h1 जो नया वाला h1 बना है, 0.4 बना है, 0.8 बना है, अगर वो 2 के इक्वल नहीं है, लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन है 2 से या फिर इक्वल है 2 के, तब हमें जाना है 10 पे। 10 मतलब ये जो हमने कोड लिखा है यहाँ से शुरुआत करनी है, फिर से इस सबको रीड करना है, वापस से ये पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा नया डेप्थ ऑफ कट देके। तो ये तब तक चलेगी साइकिल जब तक कि हमारा 2 mm डेप्थ ऑफ कट नहीं मिल जाता। अब ये साइकिल अगर कंप्लीट हो जाती है, 2 mm डेप्थ ऑफ कट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम कटर को उठा लेते हैं ऊपर की ओर। तो इसके लिए यूज़ करेंगे G00Z 5.0। ठीक है, 5 पॉइंट ना भी देंगे तो चलेगा, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। नेक्स्ट है हमारा जो हमने कूलेंट ऑन किया था, स्पिंडल ऑन किया था, उसको बंद करेंगे। तो पहले स्पिंडल को बंद करते हैं M05 और कूलेंट को बंद करते हैं M09 से। एक ही लाइन पे लिख सकते हैं इन दोनों को, इंसर्ट। अब जो हमारा कटर अपने होम पोजीशन में भेजना है, क्योंकि ये 5 mm ऊपर उठा था, अब इसको होम पोजीशन में भेजना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जेड में उठाएंगे। तो जेड में उठाने के लिए G28 G91 इन दो कोड का यूज़ करेंगे। G28 आप जानते हैं होम पोजीशनिंग के लिए, और G91 मीन्स वो कटर जो है ये इंक्रीमेंटली अपने होम पोजीशन पे जाता है। तो इसके लिए G91 का यूज़ करते हैं हम मिलिंग में। तो यहाँ पे जेड में 0 पे जाएगा, डबल लॉक इंसर्ट, और G28 G91। अब जो मशीन में काम करते हैं वो जानते हैं यहाँ पे X0 और Y0 दोनों एक साथ नहीं देते हैं, केवल Y0 देते हैं। बट हम प्रोग्राम में सिखाने के लिए X0 Y0 दोनों को होम कर देते हैं। अगर आप मशीन में काम करते होगे तो आपको पता होगा कि X में अगर हम 0 दे देते हैं तो X में होम पोजीशन होने पे हो सकता है खतरा हो एक्सीडेंट का। तो मोस्टली नहीं देते, बट हम यहाँ पे दे देते हैं X0। ठीक है, और इसी के साथ हम पूरे प्रोग्राम को एंड कर देते हैं M30 से, M30 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा एक प्रोग्राम लिख लिया है जो एक फेसिंग का प्रोग्राम है। हमारा जो फेसिंग ऑपरेशन हमने देखा, यहाँ पे कटर यहाँ से शुरू करता है, यहाँ पे जाके पूरी तरह से ट्रेवल करते हुए वापस आता है इस जगह पे, और फिर वापस से इस अपने इनिशियल पोजीशन पे आके फिर से एक नया डेप्थ ऑफ कट लेता है, और फिर से डेप्थ ऑफ कट लेके पूरा काटता है। और इस तरीके से वो 2 mm जब तक डेप्थ ऑफ कट नहीं ले लेता तब तक ये रुकता नहीं है, वो साइकिल को रिपीट कर रहा होता है, सारे कोऑर्डिनेट को फिर से रिपीट कर रहा होता है। तो ये जो ऑपरेशन होगा, ये मिलिंग का जो है एक कैंट साइकिल बनाया हमने, और उसके थ्रू पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। अब हमें देखना है कि ये जो ऑपरेशन है कि इसके पूरे जो हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए वो ओके है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसे NC व्यूअर में लेके जाएंगे। NC व्यूअर में जाएंगे हम, ये NC व्यूअर पहले से ओपन है, यहाँ पहले से लिखे हुए प्रोग्राम्स को हम हटा देते हैं। और अब जो है हम वापस से जाके इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी करते हैं। अब कॉपी करते समय एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इसको हटा देना है, इस ब्लॉक को पूरा हटा देना है। हमारे पास पहले से ये टेबल बना हुआ है, तो इसे यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी, और NC व्यूअर में जाते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको प्लॉट करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं फेसिंग का पूरा एक प्रोग्राम बन के आ गया है जैसे हमने बनाया है। हमने जिस तरीके का प्रोग्राम बनाया था, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया था इस तरीके से काटते हुए, सेम वैसा ही प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। वही पाथ हमें देखने मिल रही है कि यहाँ से कटर शुरू करता है और यहाँ पे इसे हम टॉप से देखेंगे तो टॉप में देख सकते हैं यहाँ से कटर हमारा आ रहा है, इसको ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ वे को ट्रेवल करते हुए वापस से अपनी जगह पे चले जा रहा है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। अब रन करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे टूल चल गया है। फिर से देखेंगे बहुत तेज़ी से चल जाता है तो हमें आँखों से दिखाई भी नहीं देता कई बार। तो इस तरीके से हम पूरे ऑपरेशन को कैप्चर करते हैं और ये हमारा ऑपरेशन ओके है। तो इस तरीके से हम पूरा एक ऑपरेशन बना सकते हैं और उसे एनसीवीआर में चेक कर सकते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पे और मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। हमने देखा मिलिंग ऑपरेशन कि मिलिंग ऑपरेशन किस तरीके से होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसमें कौन से कटिंग टूल उपयोग में लाए जाते हैं, अप मिलिंग क्या है, डाउन मिलिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को आज हमने जाना है। मिलिंग टूल्स जो अलग अलग प्रकार के हमारे कटिंग टूल होते हैं जो 2D ऑपरेशन में यूज़ होने वाले हैं और 3D ऑपरेशन में यूज़ होने वाले हैं, उन सब के बारे में हमने आज जाना। जैसे कि 2D ऑपरेशन में हमारा मिलिंग एंड मिल इंसर्ट यूज़ होता है, या फिर फेसिंग टूल जो होता है वो हमारा फ्लैट मिलिंग ऑपरेशन या फेसिंग ऑपरेशन में परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा अगर हमें 3D ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 3D ऑपरेशन के लिए हमारा जो है बॉल मिल टूल यूज़ किया जाता है। ये जो टूल होते हैं इंसर्टेड टाइप भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं, तो ये दोनों ही टाइप के हम लोग टूल यूज़ कर सकते हैं मिलिंग ऑपरेशन में। इसके अलावा हमने जाना कि जी कोड और एम कोड कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो वही हमारे जो जी कोड हमने पहले यूज़ किए थे वो सारे जी कोड इसमें भी और प्लस एम कोड भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं जो हम टर्निंग में यूज़ करते थे। बट वहाँ कौन से अलग जी कोड यूज़ करने पड़ते हैं, थोड़े यहाँ पे अलग जी कोड यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से हमने आज मिलिंग के बारे में जाना। अगली लेक्चर में हम एनसीवीआर का यूज़ करके ड्रिलिंग ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है एज अ कैम, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। अगली लेक्चर का अवलोकन करेंगे कि हम एक ड्रिल टूल का यूज़ करके एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उस ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम हम एनसीवीआर में डाल के देखेंगे कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू। स्टे लर्निंग।